यदि आपको आज तक बहुपद पहचानना नहीं आया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप बहुपद को चुटकियों में पहचानोगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो इसके लिए एक ही कंडीशन याद रखना है, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे ये चर क्या होते हैं। तो चर और अचर यदि आपको नहीं आते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए। चर वो संख्याएं होती हैं जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड। आपने कई बार सवाल हल किए होंगे और आपने देखा होगा कभी एक्स का मान 4 आता है, कभी 3 आता है, कभी 2 आता है, कभी कुछ भी आता है। तो मान इसका बदलता रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम चर। और इसी की हमें घात देखनी है। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो वो भी देख लीजिए। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अनंत होती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इनमें से आपका कोई भी पावर के रूप में चढ़ा हुआ हो, ठीक है, कोई भी लटका हुआ हो इस चर के ऊपर, तो समझ लेना है आपको कि वो एकदम बहुपद होगा कंप्लीट। ठीक है, और ध्यान रखना कि सभी चरों पर, एक पर ही देखना आपको, उस बहुपद के अंदर जितने भी चर हों सभी के ऊपर एक पूर्ण संख्या की पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम पहचानते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4-5 सवाल दिए हमने आपको और इन्हें हमें पहचानना है। ठीक है, कौन कौन बहुपद है और कौन नहीं है। तो यदि आपने इसको समझ लिया है तो आप इनको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये है आपका सवाल। इसमें चर कौन कौन से हैं पहले देखिए। ये भी आपका चर है x, ये भी चर है और ये भी चर है कि नहीं। तो इन चरों के ऊपर एक पूर्ण संख्या की पावर है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर 3 की घात है, तो 3 क्या पूर्ण संख्या होती है? हाँ होती है। चलो ठीक है, इसको देखिए x के ऊपर कितने की पावर है? 2 की, तो यहाँ ये भी पूर्ण संख्या होती है। चलो ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए x के ऊपर कितनी पावर होती है, तो आपको पता होना चाहिए x के ऊपर हमेशा 1 की पावर होती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये आपका क्या है? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद। समझ में तो आ रहा है ना, ये बहुपद है आपका। और दूसरा देखिए, इसमें देखिए x की पावर 2 है। चलो यहाँ तक ठीक है। यहाँ देखिए रूट के अंदर आ गया x। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है। जो रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। ठीक है, 1/2 घात। तो आप यहाँ पर जब x के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब x पे घात कितनी है? 1/2। x पे घात कितनी है? x पे घात है आपकी 1/2। तो ये क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा वाला, इसमें क्या है? x की पावर 2 है, तो ये तो आपका एक पूर्ण संख्या है। इसको भी चेक कीजिए, 1/x। तो 1/x को कैसे लिख सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x पे -1 हो जाएगा पावर। ठीक है, कोई भी जो सवाल होता है उसमें आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है? चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चर की घात यहाँ पे 1 थी, ठीक है, प्लस की, तो ऊपर आए तो -1 हो गया। क्या -1 पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, सारी प्लस की होती हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब इसको देखिए, इस पे देखिए x की घात कितनी है? 2/3। 2/3 क्या 2/3 पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। ये आपका ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए केवल और केवल 5 लिखा हुआ है, सिंगल 5। तो 5 क्या बहुपद होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये बहुपद नहीं होगा, बट ये बहुपद है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए कैसे है। तो 5 के आपको पता होना चाहिए, 5 के बगल में 1 लिख दे तो कोई परेशानी है क्या? 5 एकम 5, 5 ही तो आएगा। यानी कि गुणा में 1 को आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, 0 के अलावा। ठीक है, तो 0 में भी करोगे तब भी आपका 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 में हमने गुणा किया तो 5 ही आएगा।
अब आपको पता होना चाहिए कि इसको हम 5 गुणे x की पावर 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने आपको बहुत पहले बताया था कि x की पावर 0 जो होता है उसका मान 1 होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि x की पावर 0 का मान 1 होता है, यानी किसी की भी पावर, x बस की नहीं, किसी की भी, ठीक है, किसी के ऊपर 1000 के ऊपर या 500 के ऊपर या 499 या फिर XYZ यानी कि चर और अचर, किसी के भी ऊपर 0 की पावर लग जाए तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे? 5x की पावर 0। अब आप देखिए x की पावर कितनी है? 0। तो क्या 0 पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है, होती है ना। तो यहां से सिद्ध हो गया कि हाँ, हमारा ये 5 जो है ये भी एक बहुपद है। क्या है? ये भी एक हमारा बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, और आज के बाद हमसे ये कभी मत कहना कि हमें बहुपद पहचानना नहीं आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ गया होगा और ये वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।